बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ उस्ताद कराम और तुल्लाब अज़ीज़ को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मंजर अली है, मैं पंचम क्लास का तालिब इल्म हूँ। आज मुझे जिस टॉपिक पे बहस करने का मौका मिला है वो है एक्सीडेंट। आज के इस अहम मौजू पर हम बात करेंगे कि एक्सीडेंट होते क्या हैं और उसकी कितनी अक़साम होती है और एक्सीडेंट से कैसे बचा जा सकता है। खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि एक्सीडेंट होते क्या हैं। व्हाट इज एन एक्सीडेंट? एक्सीडेंट एक गैर मुतवक्के वाक़या होते हैं जिसकी हमें तवक्को नहीं होती और हमारी लापरवाही की वजह से उससे हमें जानी व माली नुकसान भी पहुंच सकता है। एक्सीडेंट फिर सिर्फ रोड पे नहीं होते, मतलब मुख्तलिफ जगह पे होते हैं। जैसे घर में हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, डूबने का एक्सीडेंट हो सकता है, आग लगने का एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम एक्सीडेंट से बचें और बचना सीखें। इससे आगे मैं दावत देता हूँ आगे सैयद मोहम्मद अली रज़ा को कि वो आए और एक्सीडेंट की टाइप्स बताएं। दावत दी है। अब मैं आपको एक्सीडेंट की टाइप्स बताऊंगा और एक्सीडेंट से कैसे बचा जा सकता है। वैसे तो एक्सीडेंट की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन मैं आपको 5 मेजर टाइप्स के बारे में बताऊंगा। पहला है स्लिप एंड फॉल्स। स्लिप का मतलब फिसलना और फॉल्स का मतलब गिर जाना। ये एक्सीडेंट तब होता है जब हम फिसलते हैं या फिर गिर जाते हैं। और हम क्यों फिसलते हैं? जब हम किसी गीली सरफेस या फिर गैर हमारे सरफेस पे चलते हैं तो फिर हमारा पैर फिसल जाता है और हम गिर जाते हैं। दूसरा है रोड एक्सीडेंट। रोड एक्सीडेंट कब होते हैं? जब हम लापरवाही करते हैं और रोड पार करते वक्त एक साइड पे देखते हैं, एक साइड पे नहीं देखते हैं, या फिर दोनों साइड पे नहीं देखते हैं और जल्दी से रोड क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कोई मोटर व्हीकल आता है और हमें हिट करता है और हमें नुकसान पहुँचता है। ये एक्सीडेंट रोड एक्सीडेंट कहलाता है। तीसरा है फायर एक्सीडेंट। फायर एक्सीडेंट कब होता है? जब हमें आग लगती है। और हमें आग तब लगती है जब हम आग के करीब जाते हैं या हमारे जिसम हमने जो कपड़े पहने होते हैं तो कपड़ा लगता है, जिसकी वजह से हमें आग लगती है और ये फायर एक्सीडेंट कहलाता है। तीसरा है ड्रोनिंग एक्सीडेंट। ड्रोनिंग एक्सीडेंट कब होता है? जब हम नहर में गिर जाते हैं, नहर या नदी में गिर जाते हैं। और हम क्यों गिरते हैं? जब हम उसके किनारे से चल रहे होते हैं और हम लापरवाही से चलते हैं, ध्यान से नहीं चलते, तो हम फिसल जाते हैं और हम गिर जाते हैं नहर के अंदर। या फिर हमें तैरना नहीं आता फिर भी हम नहर में जंप खा लेते हैं और हम डूब जाते हैं। तीसरा है पांचवा और आखिरी है इलेक्ट्रिक शॉक एक्सीडेंट। यह एक्सीडेंट तब होता है जब हमें बिजली का झटका लगता है। और तब लगता है हमें बिजली का झटका जब हम किसी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस के साथ खेलते हैं, उन्हें टच करते हैं तो हमें करंट लगता है और इलेक्ट्रिक शॉक एक्सीडेंट का बायस बनता है। अब मैं आपको बताऊंगा हाउ टू प्रिवेंट एक्सीडेंट। एक्सीडेंट से कैसे बचा जा सकता है। जब भी हम दौड़ रहे हो या फिर चल रहे हो तो हमें एहतियात के साथ चलना चाहिए कि हमारा पैर ना फिसले और हम ना गिरे। दूसरा है स्टे अवे फ्रॉम फायर एंड हीट सोर्सेज। हम आग और उसके जो जराए हैं उनसे दूरी बनाए रखें। जब भी कोई हम काम कर रहे हो, जैसे खाना पका रहे हो, तो फिर जो सिलेंडर है उससे थोड़ी दूरी बनाए रखें ताकि हमें आग ना लगे। चौथा है लर्न स्विमिंग एंड यूज लाइफ जैकेट्स नियर वाटर। जब भी हम नहर के या नदी के करीब जा रहे हो तो एहतियात से चलें और अगर हमने नहर में नहाना हो तो फिर लाइफ जैकेट्स जरूर पहने। पांचवा है डोंट प्ले विद इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस। मतलब जो बिजली के ज़ाया है उनके साथ बिल्कुल ना खेलें, क्योंकि उनके साथ खेलने से हमें करंट लगेगा और ये इलेक्ट्रिक शॉक एक्सीडेंट का बायस बनेगा। अब मैं आगे अजवद रज़ा को दावत देता हूँ कि वो आए और इससे आगे वजाहत करें। बहुत ही शुक्रिया। जैसे कि मेरे हम जमात साथी सैयद अली रज़ा ने बताया कि एक्सीडेंट की टाइप्स और एक्सीडेंट से किस तरह बचा जा सकता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर एक्सीडेंट रोड में हो जाए तो हमें क्या अमल अंजाम देने चाहिए। पहला है स्टे काम एंड चेक फॉर इंजरीज। अगर एक्सीडेंट हुआ है तो हमें पुरसुकून रहना चाहिए और जख्म है जो उनको देखना चाहिए, जान ले सकते हैं या नहीं। दूसरा है आस्क फॉर हेल्प
ہم نے کوشش کی ہے لیکن زیادہ مسئلہ ہے تو کسی بڑے کو بلائیں. تیسرا ہے اٹس سیریس ایکسیڈنٹ کال ایمرجنسی سروسز. ہمارے اگر ایکسیڈنٹ ہوا ہے سیریس ہے اپنے علاقے کے جو سروسز ہیں ایمرجنسی ان کو کال کریں. چوتھا پوائنٹ ہے آلویز اسٹے سیف اینڈ ڈو ناٹ پینک. ہمیں محفوظ رہنا چاہیے اور خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو خوف زدہ نہ ہو بلکہ اس کی مدد کریں. ابھی میں اسی ایکسیڈنٹ کے اور بارے میں بتانے کے لیے دعوت دیتا ہوں غالی حسین کو کہ وہ آئیں اور اس کی مزید سمری بتائیں. جیسا کہ میرے ہم جماعت ساتھی اجود نے بتایا کہ ہم کیسے ایکسیڈنٹ سے بچ سکتے ہیں. اب میں آپ کو سمری بتاؤں گا یعنی خلاصہ. اس سبق کا اس ایکٹیویٹی کا خلاصہ کیا ہے. ایکسیڈنٹ ایک غیر متوقع واقعہ ہوتا ہے جس کی ہمیں معلومات نہیں ہوتی. ہمیں چاہیے کہ ہم ایکسیڈنٹ سے بچنا سیکھیں اور دوسروں کو آگاہ کریں. اس کے فائدہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی جانیں بچا سکتے ہیں